सरकारी अस्पताल परिसर में नागरिकों के द्वारा अपने वाहनों को खड़ा करने के कारण इसको पार्किंग स्थल बनने से अस्पताल में आने वाले मरीजों व डॉक्टरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होडल के सरकारी अस्पताल के पास स्थित रहने वाले अनेकों वाहन मालिकों के द्वारा अपने वाहनों को होडल के सरकारी अस्पताल परिसर में खड़ा कर दिया जाता है। इन वाहनों के लगातार कई दिनों तक खड़ा रहने के कारण अस्पताल में मरीजों को लेकर के आने वाले एम्बुलेंस चालकों व यहां पर आने वाले डॉक्टरों तथा सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों तथा मरीजों के परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में इन प्राइवेट वाहन चालकों के द्वारा अपने वाहनों को खड़ा कर देने से अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, जिस कारण से मरीज को अस्पताल परिसर से बाहर ही उतार करके अस्पताल में लाना पड़ता है, जिस कारण से मरीज में उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होडल CMO डॉक्टर चरण सिंह का कहना है, अस्पताल परिसर में आसपास की कॉलोनी के नागरिकों के द्वारा अपने वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। इनके द्वारा अपने वाहनों को अस्पताल परिसर में खड़ा करने के बाद लगातार कई दिनों तक नहीं लिया जाता है, जिस कारण से अस्पताल में आने वाले मरीज, डॉक्टर व कर्मचारी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चरण सिंह का कहना है कि अनेकों बार इसकी शिकायत होडल पुलिस को भी दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भी केवल 2-3 दिन ही इन वाहन चालकों को चेतावनी दी जाती है व इनके चालान नहीं काटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि होडल थाना प्रभारी को अस्पताल परिसर में खड़े होने वाले प्राइवेट वाहनों के बारे में शिकायत की जाएगी और इन वाहनों का चालान काटा जाएगा, ताकि अस्पताल परिसर में इन वाहनों को खड़े होने के कारण होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। SMO होटल बताएंगे जो आपके हॉस्पिटल है, इसमें पार्किंग नहीं है, जबकि प्राइवेट यहाँ वाहन खड़े होते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इसमें क्या है कि हमने कई बार टेंडर प्रक्रिया की कोशिश करी कि टेंडर उठ जाए, इसका पार्किंग ले लो, फिर वो अपना जो भी कंपनी होगी वो अपनी पार्किंग पैसे लेते हैं और गाड़ी खड़े कराते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारे पीछे ये रहायशी घर बने हुए हैं, इनके जो घर वाले हैं वहाँ पे ये अपनी गाड़ी पार्क कर जाते हैं और वो 2-2, 4-4 दिन खड़ी रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मरीज आते हैं, जो हमारे स्टाफ है और हमारे पास जो NGO ग्रुप है, कम से कम हमारा स्टाफ ही 150 पौने 200 करीब हो जाता है और हर कोई सभी अपना प्राइवेट वाहन लेके आते हैं अपने वाले, और उसमें बड़ी दिक्कत होती है। फिर पेशेंट हमारे पास 300 की OPD मिनिमम होती है कम से कम कम आधे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने बाइक, स्कूटर, गाड़ियों से आते हैं। हमारे पास 3 एम्बुलेंस है जो लगातार चलती रहती है। इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है पेशेंट को लाने में, ले जाने में। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। कई बार इनको कहा भी जा चुका है कि भाई आप ये ऐसे गाड़ियाँ मत खड़ी किया करो। कई बार हमने भी इनकी गाड़ी पंचर कर दी, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। SHO को भी 1-2 बार हमने लेटर लिखा था, एक बार आने के बाद उन्होंने हटा दिया था। अब फिर इलेक्शन का टाइम वैसे आ गया है, कहीं कोई झगड़ा हो गया तो पेशेंट को ना ले जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज भी हमने एक लेटर SHO को लिख दिया है। उम्मीद है शायद इन पे कोई कार्रवाई बने। नहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मीडिया की तरफ से मैसेज उनको भी जाए कि आप ये वाहन यहाँ खड़ा ना करें, इससे हमें असुविधा हो रही है। बिल्कुल। BBN 24 धन्यवाद जी। थैंक यू।